बिहार की सत्ता से आरजेडी जाएगी और बीजेपी आएगी और ये तीसरी बार होगा जब नीतीश बीजेपी के साथ जाएंगे। इससे पहले साल 2014 में 17 साल का गठबंधन बीजेपी से तोड़ा था, फिर 2017 में साथ आए, पर 2020 में फिर नाराज होकर लालू के साथ चले गए। लेकिन इस बार बीजेपी अगले 20 साल का प्लान सोच रही है, इसलिए एक बार नीतीश की एंट्री हुई तो फिर एग्जिट का प्लान नहीं होगा और गठबंधन की जो 7 शर्तें होंगी उनमें ये सबसे बड़ी शर्त होगी, क्योंकि नीतीश की पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार पर भरोसा करना मुश्किल है। तो पहले गठबंधन की 7 शर्तें जान लीजिए कि सहमति कैसे बनी, फिर बताते हैं कि लालू मांझी को फोन लगाकर नीतीश का कौन सा गेम पलटना चाहते हैं। पहली शर्त, नीतीश सीएम पद से इस्तीफा दें और दिल्ली आ जाएं। दूसरी शर्त, बीजेपी को सीएम पद मिले, जेडीयू डिप्टी सीएम पद स्वीकार करे। तीसरी शर्त, नीतीश को अगर लगता है कि ऐसे सीएम पद नहीं दे सकते तो बिहार विधानसभा भंग करें। चौथी शर्त, बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। पांचवी शर्त, जो जितनी सीटें जीते सरकार में उसे उतना बड़ा पद मिले। छठी शर्त, लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को कम सीटें मिले। सातवीं शर्त, नीतीश कम से कम कुछ सालों की गारंटी दें कि अब उनका मन नहीं डोलेगा। मन न डोलने वाली गारंटी देने में नीतीश को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि बार बार पाला बदलने से उनकी साख दांव पर लग रही है और एक वक्त ऐसा आएगा जब उनकी पार्टी के विधायकों या सांसदों का जीतना छोड़िए, उनकी खुद की जीत भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बिहार की जनता हरियाणा की तरह एक दिन में 6 पार्टियां बदलने वाले आया राम गया राम की तरह नीतीश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हालांकि नीतीश के मन में भी अभी से ये द्वंद्व चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सियासत में सबसे बड़ी भूमिका संख्या बल की होती है, जो शुरू से नीतीश के पक्ष में नहीं रही है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। नीतीश के पास सिर्फ 45 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ जाएंगे तभी सरकार बनाना मुश्किल है। लालू यादव भी यही सोच रहे हैं कि नीतीश के बगैर हमें बहुमत के लिए सिर्फ 8 विधायक चाहिए, इसलिए वो लगातार मांझी को फोन मिला रहे हैं। उनके बेटे को डिप्टी सीएम पद ऑफर कर रहे हैं। मांझी के पास 4 विधायक हैं। ऐसे में बाकी के 4 विधायकों का जुगाड़ लालू अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो लालू अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनते देखने की इच्छा पूरी कर लेंगे और नीतीश को एक सबक भी सिखा देंगे कि बार बार गठबंधन तोड़ने से क्या होता है। लेकिन चाणक्य शाह के सामने लालू की चाल चल पाएगी ये कहना मुश्किल है। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट बनकर गठबंधन में थे। साल 2020 में उन्होंने अचानक से बीजेपी इसलिए छोड़ी थी कि 2024 चुनाव में विपक्ष का पूरा प्लान फेल कर सकें। जिस तरह से पहले उन्होंने गठबंधन की पहल की, इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और फिर संयोजक की कुर्सी ऑफर हुई तो चुपके से खिसक गए। उससे शक की सुई और गहरा रही है। पर कहते हैं कि सियासत में जो दिखता है वही सच नहीं होता है और जो कहा जाता है वही सब कुछ नहीं होता। इसलिए जो हो रहा है उसे देखते जाइए, अनुमान लगाते जाइए और बिहार के विकास की दुआ करते रहिए।